हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं टैली प्राइम और टैली प्राइम सीखने की सीरीज में हम वाउचर एंट्री को समझ रहे थे। तो बहुत सारे वाउचर एंट्री को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा सेल वाउचर। आज के इस क्लास में हम सेल वाउचर में एंट्री करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। सेल वाउचर जो होता है इसमें किस टाइप का रिकॉर्ड को हम इंसर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख रहा है रिकॉर्ड्स ऑल सेल। जितने भी सेल हो रहे हैं किसी भी मेथड से, अब वो कैश भी हो सकता है, उधार भी हो सकता है, सेल करने का चाहे कोई भी मेथड हो, वो सारे मेथड किस में एंट्री होंगे, सेल वाउचर में एंट्री होने वाले हैं। चलिए इसको और बेहतर समझने के लिए हम दो एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ लिख रहा है सेल गुड्स विद कैश 4000 रुपीज। 4000 रुपए का हमने सामान को बेचा है और किस में, कैश में बेचा है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे सामान बेचने की बात कर रहा है और कैश बेचने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपको दो अकाउंट्स पहचानने हैं। दो अकाउंट्स कौन कौन से हैं, तो एक तो हो गया हमारा कैश अकाउंट जो कि एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट्स का रूल ये कहता है डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो आए उसे डेबिट करो और जो जाए उसे क्रेडिट करो। ओके, तो यहाँ पे कैश हमारे पास आ रहा है, चूंकि हम सामान बेच रहे हैं तो कैश तो आएगा ही ना, तो यहाँ पे जो आए उसे डेबिट करना है। ओके, तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। एंड सेल अकाउंट की अगर मैं बात करूँ तो सेल एक तरह का हमारा इनकम है। ओके, तो इनकम हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल ये है कि जो भी एक्सपेंस हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको डेबिट करना होता है और जो भी हमारा इनकम हो रहा है या गेन हो रहा है तो उसको हमने क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे अब आपको क्लियर हो चुका है कि कैश अकाउंट हमारा डेबिट होगा और सेल अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। तो इसका हम एंट्री देखते हैं। जनरल एंट्री कुछ इस तरह से बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट, और यहाँ पे 4000 रुपीज डेबिट एंड क्रेडिट हो चुका है। अच्छा, ये दो बार जो हम लिखते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं डबल एंट्री। टैली में डबल एंट्री प्रोसेस चलता है, एक हमारा लेनदार पक्ष और दूसरा हमारा देनदार पक्ष, यानी कि डबल एंट्री। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब हम दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है सोल्ड गुड्स बाय चेक 5800 रुपया। ओके, यानी कि यहाँ पे सामान तो बेचा गया है लेकिन चेक में बेचा गया है, यानी कि बैंक में हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है। 5800 रुपए में हमने सामान को बेचा है। ये जो 5800 रुपए है ये हमें बैंक में डिपॉजिट हो रहे हैं, बैंक में हमारे जमा हो रहे हैं। तो एक तरह से ये भी हमारे पास इनकम हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो अकाउंट हो रहे हैं, दूसरा अकाउंट हमारे पास यहाँ बैंक है और यहाँ पे एक जो है हमारा सेल अकाउंट। ओके, तो बैंक अकाउंट किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, तो बैंक चूंकि पर्सन से रिलेटेड होता है तो यहाँ पे आएगा पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल ये कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पैसा रिसीव करने वाला है, जो पाने वाला है उसको डेबिट करना है और जो देने वाला है उसे हमें क्रेडिट करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बैंक अकाउंट चूंकि पा रहा है, यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल हो रहा है यानी कि इनकम हो रहा है। तो इनकम हो रहा है तो वो जाहिर सी बात है कि क्रेडिट में जाएगा। तो इसका हम एंट्री देखते हैं। एंट्री कुछ इस तरह से बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 5800 रुपया टू सेल अकाउंट 5800 रुपया। आई होप कि यहाँ पे आपको ये क्लियर हो चुका होगा। हमने सबका रूल्स भी बता दिया, कौन डेबिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मैं इसका टैली में एंट्री करने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने टैली सॉफ्टवेयर के विंडो पे। हम अपने टैली सॉफ्टवेयर के विंडो पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे वाउचर्स में एंट्री करने वाले हैं। तो वाउचर्स विंडो को ऑन करते हैं, तो वी बटन मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पे वाउचर्स ओपन हो गया। जैसे कि हमेशा डिफॉल्ट पेमेंट वाउचर ओपन होता है वैसे ही यहाँ पे पेमेंट वाउचर ऑन हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि सेल में एंट्री करना है, सेल वाउचर में हमें एंटर करना है। तो सेल वाउचर के लिए यहाँ पे एक शॉर्टकट भी आपको दिख रहा है F8 और सेल्स वाउचर है। तो मैं यहाँ से F8 बटन प्रेस करूंगा या फिर डायरेक्ट इस पे क्लिक भी कर सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पे सेल वाउचर मेरा यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे अब हम इसमें एंट्री करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इस विंडो में क्या क्या हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा सेल अकाउंट है, यहाँ पे हम दूसरा एंट्री करने वाले हैं, एक हमने ऑलरेडी किया हुआ है स्टार्टिंग क्लास में। ओके, यहाँ पे पूछ रहा है पार्टी नेम, अकाउंट नेम। अब जो भी अकाउंट का नाम है वो यहाँ पे आपको देना है। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन कौन सा अकाउंट्स हम यहाँ पे दे सकते हैं, यानी कि हमारे पास जो अकाउंट क्रिएट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिस्ट दिखाई दे रहा है। या तो हम कैश कर सकते हैं, या तो हम बैंक के द्वारा कर सकते हैं, या फिर जो हमारे पास हमारे कस्टमर है उनके अकाउंट पे भी हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जब कोई पर्सन का नाम आता है इसका मतलब कि हम उधार दे रहे हैं। जब भी हम कोई उधार ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसके लिए हम वहाँ पे पार्टी का नाम लिखते हैं। फिलहाल हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमने कैश ट्रांजैक्शन किया था 4000 रुपये का। तो मैं यहाँ से कैश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कैश सिलेक्ट करने के बाद चूंकि हम सेल कर रहे हैं तो माल को हमें पहुँचाना भी तो होगा डेस्टिनेशन तक। तो ये वही डिटेल हमसे पूछ रहा है कि जो भी आपने सेल किया है उसका डिस्पैच करने का सारे डिटेल्स
दीजिए कि आप कैसे कैसे डिस्पैच कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब आप कोई फ्लिपकार्ट या अमेजोन से ई-कॉमर्स वेबसाइट से आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वहाँ पे डिस्पैच करने के सारे डिटेल्स दिए जाते हैं कि कहाँ पे कैसे किस तरीके से डिस्पैच हो रहा है। फिलहाल हमें यहाँ पे कोई डिस्पैच करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, तो बस मैं आगे बढ़ते जाता हूँ एंटर बटन प्रेस करके। अब यहाँ पे मुझे कैश सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे मेलिंग नेम बस कैश ही रख लेते हैं, बिहार स्टेट हो गया। ओके, यहाँ पे मेरा कैश आ चुका है। अब दूसरा अकाउंट हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो चूंकि हम सेल कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे सेल अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। और कितने रुपए का हम सेल कर रहे हैं, तो 4000 रुपीज़ का सिलेक्ट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे 4000 लिख लिया और एंटर बटन प्रेस किया। यहाँ पे और भी अगर आप सेल कर रहे हैं तो और भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, तो फिलहाल मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। 4000 रुपये यहाँ पे टोटल अमाउंट भी दिखा रहा है। और नरेशन वाले विंडो पे हम आ चुके हैं। नरेशन में लिख देता हूँ गुड्स सोल्ड बाय कैश। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया गुड्स सोल्ड बाय कैश और मैंने यहाँ पे इस विंडो को किया एक्सेप्ट। तो यहाँ पे मेरा सेल वाउचर एंट्री हो चुका है और कैश वाले में एंट्री हुआ। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था जिसमें हमने गुड्स को बेच रहे थे लेकिन चेक के द्वारा बेच रहे थे और 5800 रुपये में बेच रहे थे, तो इस बार मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ICICI बैंक का जो मेरा अकाउंट है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। और ओके, फिर मैंने एंटर बटन प्रेस किया। अब फिर से वही डिस्पैच वाले डिटेल पूछ रहा है, डिलीवरी डिटेल पूछ रहा है, तो फिर मैं यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करके आगे बढ़ गया। यहाँ पे ICICI बैंक हो गया, बैंक अकाउंट नेम हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। पटना का अकाउंट है मेरा, ठीक है, बिहार हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेल अकाउंट के अंतर्गत रखना है, तो हमने यहाँ से फिर से सेल अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया। कितने रुपए अमाउंट पे करना है, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था 5800 रुपये। मैं फिर से 5800 रुपये इसमें ऐड कर देता हूँ। मैंने 5800 ऐड कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ऑलरेडी हमारे पास पिछले क्लास में कोई ट्रांजेक्शन हुआ था जिसमें हमने 5800 रुपये ट्रांजेक्शन किया था। तो ये मेरा अकाउंट का बैंक बैलेंस अभी कितना है, 5800 रुपये पहले से था, जिसमें मैं 5800 रुपये और ऐड करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से एंटर बटन प्रेस करूंगा। यहाँ पे नीचे अमाउंट आ चुका है, टोटल अमाउंट, और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप चेक के द्वारा ले रहे हैं या डीडी के द्वारा। डीडी का मतलब होता है डिमांड ड्राफ्ट। ओके, तो मैं चेक या डिमांड ड्राफ्ट करके आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे मैंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। नरेशन में लिख लेता हूँ गुड्स सोल्ड बाय चेक, और यहाँ पे चेक नंबर भी अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़े। मैंने इस विंडो को किया एक्सेप्ट और ये मेरा अकाउंट एंट्री हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा बैंक अकाउंट में आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे बैंक अकाउंट में वाकई ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो मैं इस विंडो से बाहर आता हूँ, यहाँ से मैंने वाउचर एंट्री वाले स्क्रीन से बाहर आ गया। अब मैं चलता हूँ डी फॉर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और यहाँ पे अब मुझे जाना है अकाउंट बुक्स। मैंने ए बटन प्रेस किया, अकाउंट बुक में आ गए। अब मुझे जाना है किसमें, लेजर में, तो एल बटन मैंने प्रेस किया और इसके बाद हमें जाना है ICICI बैंक। तो मैंने यहाँ से ICICI बैंक को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मेरा सारा डिटेल ओपन हो चुका है। ओके, और यहाँ पे आप लास्ट देखेंगे तो एक बार हमने कमीशन इंटर किया था 5800 रुपये का, फिर हमने सेल अकाउंट यहाँ पे हमने इंसर्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। पिछली बार हमने कमीशन अकाउंट में बैंक में कमीशन लिया था और इस बार हमने सेल किया है। ठीक है, और यहाँ दोनों हमारे 5800 रुपये है। एक बार हमने रिसिप्ट वाउचर में एंट्री किया था और आज का जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो हमने सेल्स में ट्रांजैक्शन किया है। ओके, और ये दोनों को एडिशन किया है और यहाँ पर टोटल अमाउंट हमारा दिखा रहा है 11,600 रुपये हमारे टोटल अकाउंट में आ चुके हैं। और यहाँ पे ये जो 17,600 आपको दिख रहा है ये टोटल ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शन है ये टोटल को ऐड करके यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, और इधर हमारा 6,000 अभी क्रेडिट हुआ है और कोई क्रेडिट इसमें से बैंक अकाउंट में से नहीं हुआ है। ओके, तो ओवरऑल आपको सारा समझ में आ चुका है कि हमारा सब कुछ सही सही एंट्री हो रहा है। अगर आप डेबिट वाले क्रेडिट में, क्रेडिट वाले डेबिट में कर देंगे तो आपका अमाउंट बढ़ने के बजाय घटने लगेगा, फिर आपकी कंपनी जो है वो लॉस में जाने लगेगी। तो आपको इन चीज़ों से बचना है और सारे रूल्स रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए एंट्री करना है। मुझे उम्मीद है कि ये एंट्री आपको समझ में आ गया होगा और बेहतर समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, जो भी अकाउंटेंट बनना चाहते हैं उन लोगों के साथ शेयर करें, और हो सके तो अपने फेसबुक वॉल एंड व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और फ्री एजुकेशन का लुत्फ ले सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।